शांति। आपका प्रश्न है, विश्व का नवनिर्माण करने के लिए अपनी स्थिति निर्माणचित बनाओ। ये कैसे बनाए? उत्तर है, हम विश्व के निर्माण करने वाली श्रेष्ठ महान आत्माएं हैं। निर्माण और निर्माण एक समान लगते हैं, लेकिन आप जमीन का अंतर है। निर्माण का अर्थ है कोई ना कुछ नई चीज़ें करते रहना, संकल्पों में निर्माणता लाना है, हमारा व्यवहार में निर्माणता लाना है। ऐसे ही विश्व का भी निर्माण नया बनाना है। और निर्माण अर्थात कोई मान शान की इच्छा बिना। तो यहाँ निर्माण चित्त स्थिति अर्थात चित्त माना बुद्धि। हमारी बुद्धि ऐसी क्लीन एंड क्लियर होनी चाहिए जिससे हमारे कोई मान शान की इच्छा नहीं। कोई प्यार से बोले या ना बोले, कोई हमारा अप्रिशिएट करे या ना करे, ऐसी स्थिति जिसे कोई मान की इच्छा ही नहीं है। और वो तब होगा जब हम खुद अपने स्वमान में रहेंगे। स्वमान माना आत्मा को खुद को मान देना है। तो ये 7 गुण का जो स्वमान है वो ही हमारी स्थिति बनाता है। इसीलिए हमें जितना हम आत्म अभिमानी बनेंगे और बाबा की ज्ञान की गहराई में जाएंगे, जो 8 ग्रुप का मैंने बताया है वो रोज का रोज करेंगे और हमारे 7 चक्र के लेयर तब बदल जाएंगे, पॉजिटिव बन जाएंगे, 7 गुण एक्टिव हो जाएंगे। तब हमारी बुद्धि शुद्ध पवित्र बन जाती है। तब हमें कोई मान शान की इच्छा नहीं रहती, क्योंकि देह अभिमान ही नहीं रहता, देही अभिमानी बन जाते हैं। तो हमारे एक एक संकल्प कुछ ना कुछ रचना करता है, निर्माण करता है, नया नए संकल्प रचता है और इससे ही हमारी स्थिति बनती है और हम विश्व के निर्माण के कार्य में सहयोगी बन नंबर 1 में आ सकते हैं। तो ये जो विधि बाबा हमें सिंपल भाषा में बता रहा है, और आज साइंस भी इतनी प्रगति कर रहा है जो हमें सरल बना रहा है सभी बातों को। तो जो विधि मैंने बताई है, योग की पहली अवस्था पक्का करना, फिर दिनचर्या मनचर्या सेट करना, हमारे सारे दिन की दिनचर्या जो है एक्यूरेट बनाना, हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक सेट करने के लिए और बुद्धि को शुद्ध बनाने के लिए ये सब जरूरी है। जब हमारा ये बायोलॉजिकल क्लॉक रिसेट हो जाता है तो हमारी स्लीप साइकिल भी रिसेट हो जाती है। तब हमारे में पर कंप्लीटली परिवर्तन आ जाता है। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, माया का तिरस्कार करने वाले ही सर्व सत्कारी बनते हैं। तो प्रश्न यह है, सर्व का सत्कार कैसे मिलेगा? उत्तर है, माया का तिरस्कार करना अर्थात हमारे सारे विकार और विकर्म को समाप्त करना है। जब हमारे सारे विकर्म विनाश हो जाते हैं, विकार समाप्त हो जाते हैं, हमारे गुण जब एक्टिव हो जाते हैं तो हम बहुतों की सेवा करते हैं और इसके लोगों की दुआ मिलने से हम पूजनीय बनते हैं। तो पूजनीय बनना ही सत्कार प्राप्त करना है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, सतयुग में जो प्रजा होगी उसको सूर्यवंशी नहीं कहेंगे क्या? सूर्यवंशी सिर्फ राजा महाराजा के ही कहलाएंगे? उत्तर है, देखो, सतयुग में आने वाली सभी आत्माएं तो सूर्यवंशी ही है, पद अलग अलग है। जैसे 8 में से 108 बनते हैं, वो उसके घराने हैं।
फिर 108 द्वारा ही 16,108 बनते हैं और 9 लाख बनते हैं। तो वैसे तो बाबा कहते हैं ना, 8 जन्म वाली आत्माएं सूर्यवंशी ही है, लेकिन जो पहले जन्म में आते हैं वो कुलदेवी बनती है, तो श्रेष्ठ आत्माएं हैं। और भले पद अलग अलग है, लेकिन हर आत्मा एक दूसरे से एनर्जी और आत्मा के रूप में जुड़ी हुई है, कनेक्शन है। और इसीलिए जो पहली 8 आत्माएं हैं उसको पूर्वज कहा जाता है। 108 उसकी वंशज है, वो भी पूर्वज जैसी ही है। तो ये सब बातों को अगर अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब पर गहरे राज रखे हैं, माला का सारा राज रखा है। ये सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, प्रजा सब रखा है, आप वो सुनो तो समझ में आ जाएगा। ओम शांति। कैसे हम अपने पाप कर्म को भस्म कर सकते हैं। एक संकल्प को रिपीट करने पर ऊर्जा का एक निश्चित घुमाव बार बार होता है। ऐसे ही जब हम कोई संकल्प ईश्वर को चेतना में रख कर करते हैं तो संकल्प का बल कई गुना बढ़ जाता है। रहस्यमय गुप्त संभाषण अर्थात विचार ही एक शक्ति है जो इस बल को एकत्रित करे, उसे तपस्वी कहते हैं। एकत्रित करना अर्थात बुद्धि से उसे आत्मा की शक्ति में परिवर्तित करना। जैसे सूर्य के किरणों को एकत्रित करते हैं तो वो सोलर सिस्टम बन जाता है, वैसे ही जब हम परमात्मा के किरणों को मन बुद्धि से आत्मा पर एकत्रित करते हैं तो वह शक्ति सोलर की तरह बन जाती है, माना अग्नि का रूप धारण करती है। तब बहुत पाप कर्म भस्म होते हैं। तपस्वी भी अपने स्तर के अवतार होते हैं। उनकी मानसिक शक्ति विश्व के नियंत्रण, संचालन और परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मीठे और कड़वे विचार व शब्द अपने अपने भले व बुरे परिणाम उत्पन्न करते हैं। संकल्प मानसिक, शारीरिक, नैतिक व भौतिक क्षेत्रों पर प्रभाव डालते हैं।